तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों ने न्यूज और सोशल मीडिया से रणबीर और दीपिका पादुकोण के कांड के बारे में पता चल गया होगा, और अगर नहीं पता चला तो बता दूं कि अभी मार्केट में सबसे बड़ी टॉपिक यही बना हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी भाषा में थोड़ा ज्ञान बांटूं इसके बारे में, क्योंकि आजकल लोग प्यार मोहब्बत को बस एक खिलौनों की तरह बना दिया है, जिसको जैसा मन करा वैसा यूज कर रहा एक दूसरे को। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में, लेकिन गहराई से समझने के लिए चलनी होगी हमें महाभारत काल में। मगर क्यों? तो ये बात बहस का मुद्दा हो सकती है कि कर्ण और अर्जुन में महानतम धनुर्धर कौन थे, पर यह बात तथ्य है कि कर्ण को जब अपनी सालों की साधना से हासिल विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो सब कुछ भूल गए थे। वो शायद पृथ्वी का सबसे महानतम धनुर्धर रहे होंगे, पर जिस क्षण में इस बात का निर्णय होना था, उस क्षण में कर्ण वो नहीं कर पाए थे जो उनकी जिंदगी का निचोड़ था। इसका कारण कर्ण के अपने पाप हो सकते हैं, अपने पुण्य रहे होंगे, पर अपनी कला को इतना प्रेम और समर्पण देने के बावजूद कर्ण एक दिन उस विद्या के लिए एक अनजान व्यक्ति बनकर रह गए। उसी तरह विल स्मिथ और रणवीर सिंह अपने वक्त के सबसे काबिल अभिनेताओं में से एक हैं। इन दोनों ने एक जैसे किरदार बहुत कम किए हैं, पर रेंज दिखती है जो इनके पास है। कभी कुछ बनकर आते हैं, कभी कुछ बनकर सामने आते हैं। काबिलियत और मेहनत की मिसाल हैं दोनों, पर जिंदगी में जब इन दोनों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्हें अपनी सालों की साधना से सीखी हुई विद्या इन वक्त पर गच्चा दे गई। इंसान कितना भी माहिर कलाकार क्यों न हो, जिंदगी के थपेड़ों के नीचे आकर वो भी आम इंसान की तरह हो जाता है। ढेर सारे फेस एक्सप्रेशन का रियाज करने वाले ये दोनों एक्टर जरूरत पड़ने पर अपने चेहरे की लकीरें तरतीब से नहीं रख पाए और अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल मोड़ पर मीम बनकर मजाक बन गए। मर्द होते ठीक ठाक पड़ जाती हैं, बस दिक्कत यह है कि मर्द अक्सर भूल जाता है, मर्द अक्सर भूल नहीं पाता। तो दोस्तों, ये जो हमने अपनी ज्ञान बांटी वह समझ में आया, या और देसी लैंग्वेज में समझा दूं? तो जो लोग समझ गए हैं वो लोग वीडियो लाइक करके जा सकते हैं, और जो नहीं समझे उनको थोड़ा ठेठ हिंदी में समझा देता हूं। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से कर्ण को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी अपनी विद्या की, ताकि सामने वालों को हरा सके, तभी वो भूल गए और खुद को शिकार हो गए। उसी तरह रणवीर सिंह हैं, जो अपनी काबिलियत और मेहनत के चलते वो दूसरे को फेस एक्सप्रेशन से आसानी से पहचान सकते थे, लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ी दीपिका को पहचानने में गलती कर बैठे। तो अब आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कॉफी विद करण सीजन 8 में दीपिका और रणवीर आए हुए थे, और ये सब बातें दीपिका पादुकोण ने रिवील कर दी। रणवीर सिंह का फेस एक्सप्रेशन साफ बता रहा था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके थे। तो मैं इस वीडियो से बस इतना ही आप लोग को समझाना चाहता था कि मर्द कितना भी टैलेंटेड हो अपनी फील्ड में, जब उसकी जरूरत पड़ती है तो कहीं न कहीं गच्चा जरूर खा जाता है। चाहे वो बात महाभारत काल की हो, चाहे आज की, बात बिल्कुल फिट बैठती है। ये सब बातें तो अपनी तरफ से कर ली, अब दोनों की बातें कर लेते हैं। दीपिका और रणवीर कॉफी विद करण सीजन 8 में आए हुए थे, और यहाँ दीपिका ने खुलासा किया कि जब तक रणवीर सिंह ने उन्हें प्रपोज नहीं किया था वो कमिटेड नहीं थी। उन्होंने कहा कि दिल टूटने के बाद वो सिर्फ एंजॉय करना चाहती थी और किसी रिश्ते में बनना नहीं चाहती थी। जब तक रणवीर ने उन्हें प्रपोज नहीं किया तब तक वो दूसरे को डेट कर रही थी। हालांकि वो भले किसी और से डेट कर रही हो, लेकिन उनके दिमाग में रणवीर सिंह ही थे कि वापस तो उन्हीं के पास जाना है। तो देख रहे हो दोस्तों, डेट किसी और के साथ, और दिमाग में भी चल रहा है कि इसे ब्रेकअप करके किसी और के पास जाना है। और यहीं पे रणवीर सिंह गच्चा खा गए और वो दीपिका की भावनाओं को समझ नहीं सके, और बाद में दोनों ने शादी भी कर ली। फिर आज ये सब बातें दीपिका ने शो में रिवील किया। तो ये सब देखकर ये लगता है कि कौन किस पे विश्वास करे, समझ में ही नहीं आता। आप जिसके लिए सीरियस हो उनके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ कह नहीं सकते। ये सब हादसा किस्से कहानियां अब आम हो चुके हैं। तो दूसरे को गलतियों से सीख लीजिए और अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़िए। तो ये रही हमारी आज की बातें। कैसी लगी ये वीडियो हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।